जय सिया राम दोस्तों, आपका स्वागत है आदर्श धर्म चैनल पे। जो भक्त अभी अभी जुड़े हैं उन सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो कल विराम किया था हमने दोहा नंबर 31 पर और अब उसके आगे कि रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारू जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुकुट धन धर्म धाम के सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वेद भव भीम रोग के जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के समन पाप संताप लोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूजी प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोह तम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से अभिमति दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख बिसरथ नभ मन उडगन से राम भगत जन जीवन धन से सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से तो कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाहू कीन प्रश्न जिम जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई जेहि यह कथा सुनी नहीं होई जनिया चरजु करे सुनि सोई कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचरज करहि अस जानी राम कथा कै मिति जग नाही असि प्रतीति तिनके मन ना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा कलप भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए करियन संशय असुरयानी सुनिय कथा सादर रति मानी राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार
सुनिया चरजु न मानी है जिनके बिमल विचार, जिनके बिमल विचार। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवहु कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनहु बिसद राम गुण गाथा। कि संबत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहीं राम कल कीरति गाना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कथा अनंत है। इसका इतना विस्तार करने से, इतना विस्तार है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। राम कथा को के लिए कोई भी आश्चर्य ना करें। फिर कहते हैं कि हम भगवान शंकर को अब प्रणाम करके इस कथा को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। संवत 1631 में मंगलवार के दिन, नौमी तिथि के दिन से हमने ये कथा शुरू की है। और इसी नौमी और इसी मधुमास में जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, ये हमने वही दिन लिया है जिस दिन से हम उनकी कथा शुरू कर रहे हैं। कि माँ जही सज्जन ब्रांद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। दरस परस माँ जनय रूपाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा बिमलमती। राम धाम दापुरी सुहामनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीवय पारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सरयू के किनारे बसी हुई अयोध्या नगरी, जो इतनी पुनीत, इतनी पवित्र नगरी है कि यहाँ अगर कोई मनुष्य का शरीर त्याग होता है, उसकी मृत्यु वहाँ पे हो जाती है, तो उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसी मनोहर, ऐसी सिद्धप्रद नगरी में हमने इस कथा का आरंभ कर रहा हूँ, और जिसको सुनने से सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों का दमन हो जाएगा। कि रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पैं विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन,
कलि कुचाली कलि कलुषन सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरहु नाम ही अहेरि हरसि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस राम कथा का नाम हम रामचरित मानस कर रहे हैं, जिसको सुनने से सभी के कानों को बहुत ही विश्राम मिलेगा। ये रामचरित मानस कोई हमारी रचना नहीं है, बल्कि ये रचना शंभु शंकर भगवान की है, जिन्होंने ये रचना रची थी। और उसके बाद में समय पर जब समय आया तो माता पार्वती को सुनाई थी। वही रामचरित मानस मैं उनका सुमिरन करके भगवान शंकर ने जो कहा था, हम वही चीज बता रहे हैं। ये कोई हमारा अपना मत नहीं है। जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। अब हम भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करके अब हम इस मानस को का जैसा जो हुआ है, किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है, वो सब अब हम शुरू कर रहे हैं। कि शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनु लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करहि मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत जो जल पावन, सकिति श्रवण मग चलेहु सुहावन। भरेउ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारे। तेई पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारे। सियापति राम जय जय राम, भजो मन राम सीताराम। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रामचरितमानस वो है जो कलयुग के सभी पापों का हरण कर लेगी। जो इस राम कथा को सुनेगा उसके लिए परम मनोहर मंगलकारी कथा है। जो प्रेम से इसकी भगवान राम की कथा को सुनता है तो उसको समस्त पुण्य मिलते हैं। तो सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे अबुद्धि विचारे। और तेई ही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रामचरितमानस एक ऐसा सरोवर है जिसके 4 घाट हैं और उन 4 घाटों पर आपको स्नान करना है। कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना।
रघुपति महिमा अगुनय बाधा, बरनौ सोई बर बारी अगाधा। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई। अब क्या क्या हम इसमें लिख रहे हैं वो भी बताते हैं कि छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम इसमें सुंदर सुंदर छंद और सुंदर दोहा और चौपाई और सोरठा ये सब लिख करके हम उन श्लोकों संस्कृत के कुछ श्लोक भी लिख रहे हैं कि अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई परागम करंद सुबासा। सुकृत पुंज मंजुलयली माला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनिया बरेक कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिस यवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दयालता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। औरौ कथा अनेक प्रसंगा, तेसु कपिक बहु बरन विहंगा। अब वो रामायण के रामचरितमानस के बारे में बता रहे हैं कि इसमें हम क्या क्या करें, क्या क्या है। जैसे संत सभा हो, जैसे चारों तरफ से जिस उस सरोवर को चारों तरफ से जैसे संतों ने घेर रखा है, जिसमें श्रद्धा ऋतु बसंत के समान होती है। जब श्रद्धा पूर्वक आप रामचरितमानस का पाठ सुनेंगे करेंगे तभी उसका फल मिलता है। भक्ति पूर्वक करना है तो क्षमा दया दम लता बिताना। क्षमा और दया इसके प्रमुख गुण हैं। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया सम दम लता बिताना। समजब नियम फूल फल ज्ञाना, जो आपके भगवान की रामायण को पढ़ने के लिए जो जप नियम हैं, समझ नियम हैं, वो ऐसे हैं जैसे आप भगवान के ऊपर फल और फूल चढ़ा रहे हैं। हरिपद रति रत बेस बखाना, जैसे आप भगवान के नाम को का जाप करते हैं तो वैसे जैसे वेदों ने बखान किया हुआ है। तो पुलक बाटिका बाग बच, सुख सुबिहंग बिहारु। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो आज हम यहाँ पे ही विराम देते हैं। ये दोहा नंबर 37 से आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।